I love Jesus Christ. I don't want anything from God. I don't want anything from Jesus. I need God. I need Jesus Christ. I need the Holy Spirit. मुझे परमेश्वर की जरूरत है, मुझे यीशु मसीह की जरूरत है, मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको किसकी जरूरत है? क्या आपको वो जीसस चाहिए जो आपको ब्लेस करे, आपको चंगा करे, आपका काम करे, आपकी जरूरतों को पूरा करे? क्या आप सिर्फ ऐसे यीशु से प्यार करते हो, या आप उस जीसस से प्यार करते हो जो आपके काम करे या नहीं करे, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ब्लेस करे या नहीं करे, आपको चंगाई दे या नहीं दे, लेकिन आपको जीसस चाहिए। जस्ट जीसस चाहिए आपको। प्रेज द लॉर्ड चर्च। आइए हम सब एक मन होकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के लिए आपका धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, पवित्र आत्मा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका धन्यवाद। आप महान परमेश्वर, आप भले परमेश्वर हैं। आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं। आकाश और पृथ्वी के मालिक हैं। समुद्र और सारी चीज़ों को बनाने वाले परमेश्वर हैं। जो था, जो है, जो आने वाला है, जिसको छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। प्रभु, हम सब अपने हाथों को उठाकर, अपने सरों को झुकाकर प्रभु यीशु मसीह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। वध किए हुए मेमने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, यीशु ने हमारे पापों की वजह से, हमारे गुनाहों की वजह से क्रूस पर जान दी, अपना पवित्र निष्कलंक लहू बहाया। वो गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, और आज तक वो जीवित है। वो आपके साथ स्वर्ग में आपके दाहिने ओर है और हमारे लिए विनती करता है। स्वर्गीय पिता, ऐसे महान परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के लिए आपका धन्यवाद। पवित्र आत्मा के लिए आपका धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, आज शाम को हम सब एक मन होकर आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम पर दया करें, हम पर अनुग्रह करें, हम आपको जान पाएं, आपको समझ पाएं कि प्रभु आप कैसे हैं, आपका नेचर कैसा है। प्रभु, आप हम पर दया करें, आप हम पर अनुग्रह करें। आज ईस्टर के दिन प्रभु, हम में से हर एक व्यक्ति ब्लेस किया जाए प्रभु, हर एक व्यक्ति का जीवन बदली किया जाए प्रभु। तो हम पर दया कर, हमारी तू सहायता कर प्रभु। आराधना में, स्तुति में, प्रशंसा में, प्रार्थना में, वचन में, हर एक बात में तेरी इच्छा को पूरा कर। जो तू चाहता है प्रभु, तू सिर्फ वही कर। हम जो चाहते हैं वो नहीं, लेकिन जो तू चाहता है तू कर प्रभु। अपने लोगों के बीच में आ, अपने लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर। तू हर एक पर दया कर। हम आपको सारी महिमा और सारा आदर देते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज लॉर्ड। बाइबल कहती है, हे यहोवा, अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे अनंत काल से होते आए हैं। हालेलुया। परमेश्वर अनंत काल से दया और करुणा करता आया है, और आज भी हम सब पर दया और करुणा करेगा। आमेन। आइए हम सब परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की स्तुति करें। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में।
पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, ओ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, ओ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा, मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा। वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा, मेरा यीशु मसीह जीवित है। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है। वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा, मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा। वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा, मेरा यीशु मसीह जीवित है। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है। Alive, alive, alive forevermore, my Jesus is alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore, my Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah, my Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah, my Jesus is alive. Alive, alive, alive forevermore, my Jesus is alive.
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, thank you, thank you, thank you, Jesus. Wonderful, wonderful Jesus. Lord, we lift up your holy name. Lord, we worship you, Master. We praise you, Lord. You are my God. You are my Lord. You are my Savior, my Creator. You are my healer. You are my helper, my first love, my husband, my wonderful God, my so great Lord, merciful God, King of Kings, the Lord of Lords. We worship you, Lord Jesus. We praise you, Jesus. We adore you, Lord. We love you, Jesus. My blessed God, Lord, we all pray. Lord, please accept our worship and praise. In Jesus' name we pray. आमेन, आमेन, आमेन। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ आप सब प्रभु यीशु मसीह में आनंदित हो। आई बिलीव दैट ऑल ऑफ यू may rejoice in Jesus Christ. Amen. बोलो praise the Lord. Hallelujah. God is good and His mercy forever. Amen. आइए हम सब प्रभु यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएंगे। Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Lord, thank you for your love. Lord, thank you for your mercy. Lord, thank you for your grace. Father, thank you for Jesus Christ. Father, thank you for Holy Spirit. Father, thank you for sacrifice of Jesus. Father, thank you for everything. Lord, we love you. We love you, Jesus. We adore you, Jesus. We worship you, Jesus. We praise you, Jesus. We give you all glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. आप में से कितने लोग हैं जिनको ये विश्वास है कि आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझसे बात करेगा? मैं बिलीव करता हूं आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझसे बात करेगा। आमीन। मेरे प्रियो, आज के वचन को मैं टाइटल देना चाहता हूं, लवर ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के प्रेमी। आइए हम एक विनती के द्वारा परमेश्वर के वचन को हम एंटर करते हैं। स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम से हम सब एक मन होकर आपके पास आते हैं और प्रभु हम पूरे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। हम हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, प्लीज़ आज वचन के द्वारा हमारा नेचर दिखाएं और प्रभु प्लीज़ हमें यीशु मसीह के प्रेमी बनाएं। हमसे बात करें, हमारे जीवन को चेंज करें, हमारे जीवन को चेंज करें। आज ईस्टर के दिन हम पिता आपकी इच्छा में जीवन जीना चाहते हैं। हमारी मदद करें, मेरी मदद करें, वचन को हयाव से बोल सकूं और तेरी इच्छा को पूरा करूं प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हम आपको सारी महिमा और आदर देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हैप्पी ईस्टर टू ऑल ऑफ यू। हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है सदा के लिए। आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज रिजन फ्रॉम द डेथ। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सब यहाँ ध्यान देंगे। मैं आप सभी को एक सूचना देना चाहता हूँ और आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। 2020 मार्च के महीने से कोरोना वायरस चालू हुआ था और आज 4 अप्रैल चालू है। इस बीच में अनगिनत लोग वायरस के द्वारा मारे गए और लॉकडाउन हो गया। बहुत सारे लोग भूख की वजह से मर गए, बहुतों की नौकरी चली गई, बहुत लोग कर्जे में आ गए और फिर थोड़ा थोड़ा करके कोविड-19 कम हुआ, लेकिन फिर से इन दिनों में कोरोना वायरस बढ़ रहा है। कहीं शहरों में लॉकडाउन हो गया है। इसलिए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज बिना काम के बाहर ना निकले घर से। मास्क पहने, हैंड सैनिटाइज करें, सेफ रहें,
गवर्नमेंट के सारे रूल्स को फॉलो करें। बाइबल भी कहती है कि गवर्नमेंट के अधीन रहो। मुझे आशा है आप सब इन बातों को ध्यान देंगे। आमीन। अब हम एक छोटा सा मैसेज देखेंगे जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला है। टुडे आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट लवर ऑफ जीसस। आमीन। हम सब बाइबल में यूहन्ना की पुस्तक चैप्टर 20 उसका 1 से हम पढ़ेंगे। यहां पे मैं सिर्फ जीसस के लवर को और जीसस को फोकस करूंगा। ध्यान से सुने, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है, सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। सुनिए ध्यान से, बाइबल ऐसे कहती है, जिस दिन जीसस क्रूस पर हम जैसे गंदे पापियों के लिए मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, पहले दिन से वहां पे पूरे इजराइल में डर का माहौल हो गया और चेले काफी डर गए थे और वे लोग घर के अंदर छुपे हुए थे। लेकिन बाइबल कहती है, सुबह सुबह भोर को मरियम कब्र के पास आती है और उस समय अंधेरा था। फिर भी मरियम कब्र की ओर जाती है क्योंकि वो जीसस को देखना चाहती थी और वहां कब्र पर पत्थर को हटा हुआ देखकर जल्दी से दौड़कर पतरस के पास और दूसरे चेले के पास, जिससे जीसस लव करता था, उन दोनों के पास जाती है और उनसे कहती है, यीशु कब्र में नहीं है। तब वे दोनों भी दौड़कर कब्र पर जाते हैं और वहां कपड़े और अंगोछा रखा हुआ देखते हैं। लेकिन वे लोग वे बात तभी भी नहीं समझे थे कि जीसस को मरे हुए में से जी उठना होगा। वे दोनों चेले घर लौट गए। लेकिन सुनिए ध्यान से, मरियम जो थी वो रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये मरियम क्यों रो रही है? बोलो, जीसस के लिए। अब ये बताओ, कौन से जीसस के लिए ये रो रही है? मेरे प्रियो, मरियम मरे हुए जीसस के लिए रो रही है। मरा हुआ यीशु किसी काम का नहीं है, वो कुछ भी नहीं करेगा। अगर कोई व्यक्ति मर जाए तो क्या आप उसको अपने घर में रखोगे? नहीं रखोगे, क्योंकि वो मर गया है, उसमें से बदबू आती है। मरा हुआ व्यक्ति किसी काम का नहीं होता। मरा हुआ यीशु किसी काम का नहीं, वो कुछ भी नहीं कर सकता है, ना चल सकता है, ना कोई काम कर सकता है, ना बात कर सकता, ना ही किसी बीमार को चंगा कर सकता, किसी मुर्दे को जला नहीं सकता, किसी पे दया नहीं कर सकता, किसी को भी अनुग्रह नहीं दे सकता। मरा हुआ जीसस वर्थलेस है। और बाइबल कहती है 20 उसका 11 में, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूत को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सराहने और दूसरे को पैताने बैठे देखा, जहां यीशु का शव रखा गया था। सुनिए ध्यान से, मरियम ने स्वर्गदूतों को देखा है, लेकिन उसके अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं है, उसने कोई रिएक्शन नहीं किया। इसका मतलब है जीसस के लवर को जीसस के बिना कोई भी एक्साइटेड नहीं कर सकता। लेकिन आज मसीहत के अंदर लोग सब बातों से एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन वे लोग जीसस से एक्साइटेड नहीं होते हैं। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, आप किस से एक्साइटेड होते हो? क्या जीसस आपको एक्साइटेड करता है या आप सिर्फ दूसरी बातों से एक्साइटेड होते हो? बहुत लोग सिर्फ 1 तारीख को एक्साइटेड होते हैं क्योंकि सैलरी आती है। कहीं लोग न्यू मोबाइल से एक्साइटेड होते हैं। आप किस बात से एक्साइटेड होते हो? क्या जीसस का शब्द सुनते ही आपके अंदर एक्साइटेडमेंट आती है
या आप दूसरी बातों से एक्साइटेड हो जाते हो? बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो? 13 में लिखा है, उन्होंने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। 14, यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा पर न पहचाना कि यह यीशु है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जीसस मुर्दों में से जी उठने के बाद पिता की ओर जाना चाहता था, लेकिन मरियम जो थी वो जीसस की लवर थी। मरियम यीशु को चाहती थी। क्या आप समझ रहे हो? 15 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। सुनिए ध्यान से, जीसस इज वेरी सिंपल पर्सन। यीशु मसीह बिल्कुल एक साधारण सा व्यक्ति है। इन दिस होल यूनिवर्स ओनली जीसस क्राइस्ट इज वेरी सिंपलेस्ट पर्सन। इस पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ यीशु मसीह साधारण व्यक्ति है। देखो, जीसस मरियम के सामने बिल्कुल एक सिंपल व्यक्ति होके आया। अब मानव जाति का उद्धार का काम जो था वो क्रूस पर यीशु ने कर दिया था, लेकिन जीसस मुर्दों में से जी उठने के बाद भी बिल्कुल साधारण व्यक्ति है। मरियम जो है वो जीसस से लव करती है। देखो, यहाँ पे वो कहती है, मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है, मैं उसे ले जाऊंगी। मरियम ये जानती थी कि मरा हुआ यीशु कुछ भी नहीं कर सकता है, फिर भी मरियम यीशु को चाहती है। वो कहती है, जीसस चाहिए मुझे, भले वो मुझे ब्लेस करे या नहीं करे, जीसस मुझे दया दे या नहीं दे, जीसस मुझे अनुग्रह दे या नहीं दे, जीसस मुझे हेल्प करे या नहीं करे, जीसस मेरे जीवन में काम करे या नहीं करे, फिर भी मुझे जीसस चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह चाहिए। मैं यीशु मसीह से प्यार करती हूँ, कुछ मिले या नहीं मिले, मुझे जीसस चाहिए। मेरा कोई काम जीसस करे या नहीं करे, मुझे जीसस चाहिए। मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर यीशु मसीह दे या नहीं दे, मुझे यीशु मसीह चाहिए। I love Jesus Christ. I don't want anything from God. I don't want anything from Jesus. I need God. I need Jesus Christ. I need the Holy Spirit. मुझे परमेश्वर की जरूरत है, मुझे यीशु मसीह की जरूरत है, मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको किसकी जरूरत है? क्या आपको वो जीसस चाहिए जो आपको ब्लेस करे, आपको चंगा करे, आपका काम करे, आपकी जरूरतों को पूरा करे? क्या आप सिर्फ ऐसे यीशु से प्यार करते हो, या आप उस जीसस से प्यार करते हो जो आपके काम करे या नहीं करे, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ब्लेस करे या नहीं करे, आपको चंगाई दे या नहीं दे, लेकिन आपको जीसस चाहिए, जस्ट जीसस चाहिए आपको। आज की शाम परमेश्वर ने आपके लिए चुनाव रखा है। आप चूज करें आपको कौन सा जीसस चाहिए, सिर्फ आपके काम करे या वो जीसस जो आपके लिए कुछ भी करे या नहीं करे, उसके बाद भी आप जीसस से लव करोगे, उससे प्यार करोगे, उसकी हर एक बात को मानोगे, जैसा भी जीसस कहेगा आप वो करोगे। आज वो समय है जहां पे आपको चुनाव करना होगा कि आपको कौन सा जीसस चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं जानता हूं आप सभी के अंदर यह सवाल होगा, अगर मैं उस जीसस को चूज करूं जो मेरे लिए कुछ करे या ना करे, लेकिन मैं जीसस से लव करूंगा, उसकी बात को मानूंगा, उसी के लिए जीऊंगा, तो उससे क्या होगा? आइए आपको उसका आंसर देता हूं। 16 पढ़ेंगे हम। लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मरियम।
उसने पीछे मुड़कर उसे इब्रानी में कहा, रबोनी, अर्थात हे गुरु। सुनिए ध्यान से, जब आप जीसस से लव करोगे, उसके लवर बनोगे, तब जीसस खुद को आप पर प्रकट करेगा। जब आप जीसस से लव करोगे, उसके लवर बनोगे, तब जीसस खुद को, अपने आप को आप पर प्रकट कर देगा, अपना चेहरा आपके सामने प्रकट कर देगा। वो आपके बिना रह नहीं पाएगा। When you become a lover of Jesus, Jesus will reveal himself to you. Jesus shine his face to you. Jesus cannot live without you. Hallelujah, praise the Lord. कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? मरियम जीवित यीशु को देख रही है। सुनिए, जब आप जीसस के प्रेमी बनते हो, तब सब कुछ आपके लिए जीवित हो जाएगा। When you became a lover of Jesus, all things alive for you. Hallelujah, praise the Lord. Your God is alive. Your Jesus is alive. Amen. जीसस ही सिर्फ आपको सेटिस्फाइड कर सकता है। आमेन। आज ईस्टर के दिन हम सब के लिए यही संदेश है परमेश्वर की तरफ से कि यीशु मसीह के प्रेमी बन जाएं, उसकी हर एक बात को माने, उसकी ओर मुड़ जाएं। आज अपने हृदय को जीसस के लिए खोल दें, उसके लिए जिएं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे यीशु, आज हमने देखा कि कैसे मरियम तेरे प्यार में थी। प्रभु, आज ईस्टर के दिन हम आपसे प्रार्थना करते हैं, प्लीज प्रभु हमें भी ऐसा प्यार दें ताकि हम आपसे प्यार करें, आपकी बात को माने। आप हमारे लिए कुछ करें या ना करें, हम आपसे प्यार करें, आपकी बात को माने। आज हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ तेरी ब्लेसिंग चाहिए, यही कि हम सब आपसे प्यार करने वाले बने। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रभु, आज के वचन के द्वारा हमें ब्लेस करें, हमारे हृदय को प्यूरिफाई करें, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। आइए हम आखिरी ब्लेसिंग भी लेंगे। प्रभु यीशु का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सेवा की दाह प्रभु यीशु मसीह के वापस पारदों पर आने तक हम सबके साथ होती रहे और बढ़ती रहे। और प्रभु के लोग कहेंगे आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।